कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक आप सभी के जीवन में पुनः वापसी हो चुकी है पिशाच योग की मंगल और केतु के रूप में सिंह राशि के ऊपर पूरे 51 दिनों तक, यानी 7 जून से लेकर पूरे 28 जुलाई तक, पूरे 51 डेज तक यह योग जो है, पिशाच योग जो है, इसका प्रभाव बना रहेगा। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि विस्फोटक स्थिति, अंगारक ऊर्जा जो है नेगेटिव रूप में बढ़ी ही रहेगी। लेकिन हमारे पे कैसे असर डालेगी, कैसे असर नहीं डालेगी, इसको बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जातकों की कंप्लेंट रहेगी ये फिर आ गया है। अब मंगल केतु को पिशाच योग बताया जा रहा है, पहले शनि प्लस राहु थे। देखिए, शनि प्लस राहु भी पिशाच योग के कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं प्रसिद्धि योग। तो प्रसिद्धि देता है शनि प्लस राहु नेगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में। शनि प्लस राहु का जब भी गोचर में मिलन होगा, प्रसिद्धि योग एक्टिवेट हो जाएगा। शनि और राहु आपके होरोस्कोप में, आपकी जो निजी लगन कुंडली है उसमें अच्छे बैठे हैं तो पॉजिटिव रूप में प्रसिद्धि मिलती है। खराब बैठे हैं, पीड़ित बैठे हैं, खराब कर रहे हैं तो नेगेटिव रूप में प्रसिद्धि मिलती है। उसका काम केवल वहीं तक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मंगल प्लस केतु का जो ये अंगारक, खराब अंगारक जो क्षमता वाला पिशाच योग बनता है, ये नेगेटिव रूप में पराक्रम ऊर्जा को बढ़ा देता है। जहाँ तक एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता है और केवल हृदय के आधार पर डिसीजन लेते हुए अपनी कई सारी चीज़ें अपने ही हाथों से खराब कर लेता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसमें यही इलाज था, यही करना चाहिए था। आप समझिए कैसे। देखिए, आपकी जो कुंडली है उसमें सिंह राशि पड़ती है आपके भाग्य स्थान पे, जो गोचर के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है। इस सेक्शन पे जो केतु बाबा बैठे हुए हैं, केतु की प्रॉपर्टी समझिए, मंगल की प्रॉपर्टी समझिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी 51 दिन कैसे जाने वाले हैं या किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। केतु के पास सर नहीं है, यानी बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सकता, वो चला गया राहु के पास। ठीक है, क्या चीज़ है? हृदय, इमोशन। मंगल क्या है? मंगल है एक युवक, यंग ब्लड, टीनेजर। उसके पास क्या है? सारी चीज़ें हैं जो केतु के पास नहीं है। लेकिन बुजुर्ग के अनुभव के अभाव में, दुनियादारी के अनुभव के अभाव में वह हृदय का प्रयोग अधिक करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है इमोशनली। तो पहले क्या हुआ? इन दोनों ग्रहों की हो गई मित्रता। तू भी इमोशन वाला भाई और तू भी इमोशन वाला, हो गए दोनों भाई एक जैसे। लेकिन केतु क्या करता है? मंगल को टेक ओवर करने का प्रयास करता है, निगलने का प्रयास करता है। और फिर मंगल को जब एहसास होता है कि भाई ये जो है मैं एक तरफ खींचा जा रहा हूँ, तो मंगल पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु का विरोध करता है और इन दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है। इंटरनल जो है लड़ाई शुरू हो जाती है और जिस सेक्शन पे बैठे हैं उस सेक्शन को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ जहाँ इन दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ जा रही हैं, 4, 7, 8, 5, 7, 9, 12, वो सेक्शन प्रभावित होने लग जाते हैं ओवर इमोशनल सोच के कारण, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण। समझिए आप मेरी बात को। अब क्या होगा? दो हृदय वाले व्यक्ति हैं तो बीच में किसी बुजुर्ग को लेके आओ। बुजुर्ग हैं हमारे बृहस्पति बाबा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी 27 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे, तारा डूब जाएगा 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। अब क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? तो शनि बाबा, मीन राशि के शनि बाबा हैं, जो कि मिरर प्लैनेट हैं, दूसरा रूप है बृहस्पति देव का। उनकी ऊर्जा का संतुलन बना के रखना है, मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रयोग करना है, भ्रम की स्थिति में पड़ने नहीं चाहिए हमारे को। इस संकल्प को बनाकर रखना है, ये नहीं कि हमारे मन में आई और हमने जो है डिसीजन ले लिया। सबसे पहले तो समझिए कि 9वें सेक्शन पे जो मंगल केतु हैं कैसे खराब करते हैं। मैं बड़ा, मेरा कुल बड़ा, मेरी बिरादरी बड़ी, मेरे नियम बड़े, मैं जो कर रहा हूँ वह कोई कर ही नहीं सकता। यह है प्रमाण, ये है सिम्टम्स हमारी नेचर में। हमारे घर में तो ऐसे नियम होता है, हमारे घर में तो ये चीज़ें ऐसे रखी जाती हैं, बताइए ये चीज़। जबकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी। आप व्यर्थ में जो है ओवर रिएक्ट कर रहे हो और मन में सोचे जा रहे हो, और जो आपका जो भी लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, उससे हटते जा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे ही अपने घर में जो भाई बंधुत्व हैं हमारे, उनके साथ वैर भाव इंक्रीज हो जाता है। व्यर्थ की सोच के कारण कुछ चीज़ें टाली जा सकती हैं। तो जातक क्या करता है? जातक कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो बड़ा साफ और स्पष्ट बोलने वाला हूँ। इनके लगन कुंडली में बैठे होते हैं ना ये, या डिवीजन चार्ट्स में जो बैठे होते हैं मंगल प्लस केतु,
तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के आधार पर ही अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित करवा लेते हैं। तो गोचर में अगर ऐसा प्रभाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ आपका ओवर रिएक्शन जो है वो आपकी प्रोग्रेस को स्लो करेगा। साथ ही साथ क्या चीज़ है, जातक पुरानी बातें ज़्यादा सोचता है कि देखो मेरे घर वालों ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं करा, देखो जीवन में ये चीज़ है, मुझे आज भी वो घटना याद है, जबकि ज़रूरत नहीं है भाई। अपने लक्ष्य को पहचानो, उस प्रोग्रेस में लगो, चीज़ें होती रहती हैं, पास्ट है वो एक मेमोरी है, क्यों उसको रोज़ पानी दिए जा रहे हो। आपका भाग्य सेक्शन काम करना बंद कर देगा और 51 दिन आपकी प्रोग्रेस प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़, घर में खर्चे को लेकर रोज़ वाद विवाद हो जाना, समझ रहे हो। चीज़ें किसने करवाई शुरू, आपने करवाई, टोक कौन रहा है, आप टोक रहे हो। तो या तो आपने शुरू क्यों करवाई, टोक रहे हो, तो उसका आधार क्या है। जबकि संतुलित खर्चे चल रहे हैं, फिर भी एक ऐसा भय बिठा देना और एक ऐसी भावना लगा देना कि भाई जो है हमारी एक लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर तो तुम नहीं जा सकते हो, और तुम जो है हमारे ही घर वाले, तो तुम भी इस लिमिट को तोड़ नहीं सकते हो। साथ ही साथ क्या चीज़ है कि जो जातक, धनु राशि का जो जातक है, जो दूर जाकर अपने से घर से दूर जाकर मेहनत कर रहा है, उसके अंदर एक हीन भावना इस प्रकार की आ जाएगी कि मेरे को केवल और केवल एक पैसा कमाने की मशीन के तौर पर ट्रीट करा जाता है। जबकि ऐसी स्थिति केवल एक केतु और मंगल की लड़ाई के कारण जो है एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा भाई देखो मेरा जो है मजाक बनाया जा रहा है मेरे ही घर वालों के द्वारा, या मेरे जो साथ में जो काम करने वाले हैं उनके द्वारा। बताइए, मैं तो इनको अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, पिता तुल्य दर्जा देता हूँ और ये मुझे कर रहे हैं, जबकि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। यही है लड़ाई जो होती है। मंगल केतु का पिशाचों इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अंगारक क्षमताओं को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप में बढ़ाने लग जाता है। साथ ही साथ अच्छा भला एक डेली एक्टिविटी में ट्रैक बना हुआ है, उन सब चीज़ों से हटकर एकांत में निवास करने की जो क्षमताएं हैं उनको पानी देने लग जाएगा। जहाँ तक समझ रहे हो बात को कि अच्छे भले चल रहे हो, रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलता है। आप कंसिस्टेंसी बना कर रखिए, नियमितता बना कर रखिए, लेकिन नहीं बहुत दिन करके देख ले, इसको उठाकर इसको जो है इसको गार्बेज बिन में डालिए, डस्टबिन में डालिए और नई चीज़ शुरू करिए। अरे भैया नई चीज़ में भी तो टाइम तो उतना ही लगेगा ना उसको बढ़ाने का। तो जो चीज़ चल रही है कई बार समय प्रभावित हो जाता है, लेकिन उससे जो हमारी जो मेहनत है, नित्य जो हम परिश्रम करते हैं, वो थोड़ी सेक्शन हम छोड़ देंगे। साथ ही साथ क्या चीज़ होगी कि एक ऐसी स्थिति कि जिसमें कि मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल करके देख लिया है, इतने व्यक्तियों से मिल के देख लिया, मुझे कभी भी सफलता नहीं मिली है, कोई परफेक्ट डील मेरे पास नहीं आई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं घर का बड़ा हूँ, बीच का हूँ या छोटा हूँ, किसी भी रीज़न से मैं पीड़ित हूँ और मेरे को पीड़ा देने वाले मेरे ही स्वयं के भाई बहन हैं। बड़ा हूँ तो छोटों ने कर लिया, बीच वाला हूँ तो बड़े वाला जो है और छोटे वाला है उसने पीड़ित कर दिया, छोटा है तो जितने बड़े हैं वो मुझे पीसते रहते हैं। और पहले वाली बात नहीं रही है, पूरा जो है कलयुग का फिलॉसफी पूरी आ जाएगी, कलयुग का पूरा प्रभाव चल रहा है और सबके अपने अपने कर्म होते हैं। काम करना चाहिए, शनि बाबा की ऊर्जा का सम्मुख रखना चाहिए, उसको छोड़कर अलग हृदय की भावना से प्रभावित होते हुए अपने कामों को जातक ऐसा प्रभावित कर लेता है। साथ ही साथ घर में किसी भी प्रकार से या तो कदम नहीं टिकना या घर में ही बिल्कुल घुस के रहना। साथ ही साथ क्या चीज़ है, एक ऐसे अभाव की दृष्टि से अपने आसपास की भौतिकता को देखना कि इस चीज़ का तो ठीक है, ये चीज़ तो हो ही जाएगी, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव है। और उस अभाव को लेके हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जिसको कोई भी सुनेगा तो वो भी जो है रुदन शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। साथ ही साथ जो है कुछ मर्जी कर लो, हमारे घर पे तो एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि कोई मिल के रह ही नहीं सकता, मिल के नहीं रह सकता। यहाँ बात हो रही है आपके निजी प्रकृति की। आप मिल के रहना चाहते हो, मिल के रखना चाहते हो तो आप करो, दूसरा क्या कर रहा है उसके हिसाब से क्यों अपनी जजमेंटल नेचर को पानी दे रहे हो। ये बातें मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, भ्रम की स्थिति को उत्पन्न मत होने देना। साथ ही साथ क्या चीज़ है, अच्छा वाला जहाँ तक कोई कोर्स में लगा हुआ है और उसको कहीं से ये चीज़ मिल गई कि भाई ये तो तुम जिस ट्रैक पे चल रहे हो या आगे जाके जो है खाई में गिर रहा है, तुम खाई में गिरने वाले हो। जबकि कि जिस कार्य की जातक को नॉलेज होती है वह कोई फैशन में हो या नहीं हो, वह हर प्रकार से उसको सिद्ध बना ही लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो माता पिता हैं, संतान है, उनके बीच में मतों के आधार पर बहुत बड़ा भेद जो है वो सम्मुख आ जाएगा। यानी कि भाई आपके और हमारे विचार कभी मैच ही नहीं होते हैं। यानी एक इंटरनल कंप्लेंट, और ये कंप्लेंट कहाँ रहेगी पता है, ये कंप्लेंट रहेगी हमारे आंतरिक मन में।
ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है बहुत ज़्यादा सम्मुख पीड़ा वो कर रहे हैं, हम जो है बहुत ज़्यादा जजमेंटल नेचर को से प्रभावित हुए जा रहे हैं, पूरा शरीर हमारा प्रभावित हो रहा है, पूर्णतः हमारी परफॉर्मेंस रुक रही है। संतान की अपनी कंप्लेंट कि भाई ऐसे ऐसे दुनिया के माँ बाप जो हैं वो देखिए बच्चों को कितना सपोर्ट करते हैं, कितनी वो चीज़ करते हैं, और आप जो है इस प्रकार से सपोर्ट नहीं करते हो, फिर कैसे हमारे को प्रोग्रेस मिल पाएगी। माता पिता की अलग कंप्लेंट कि दुनिया की जो संतान है देखिए कहाँ से किस तरीके से डील करती है, जबकि कोई घर में जाके उनकी हरकतें नहीं देख रहा, जो उनको बाहरी तौर पे दिखाई दे रहा है वो अचानक से अब ज़्यादा दिखने लग गया है, और उसके आधार पर हमने अपने घर में द्वंद्व शुरू कर दिया है। समझ रहे हो। और जहाँ से अच्छा भला हमारा कुछ भी इनकम का सोर्स बना हुआ था, अच्छे भले उस सेक्शन को और अधिक मजबूती करने के बजाय उस सेक्शन को बंद करके एक नई चीज़ शुरू करते हैं। ये चीज़ तो चलने वाली नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी जो बिज़नेस होता है वह कभी फेल नहीं होता, हमेशा जातक की कंसिस्टेंसी के अभाव में जातक फेल होता है। ध्यान रखिएगा, ये तो हम बड़ी सरलता से कहते हैं वो वाला काम नहीं चलता है, वो काम बेकार है। तो जातक को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर काम बेकार है तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में किसी के पास नहीं चलेगा। तो अपनी निजी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान बना के रखना चाहिए। साथ ही साथ क्या चीज़ है, एक व्यक्ति किसी ट्रैक पे चलता है, मान लीजिए कुछ जोड़ता है, तो उसको कुछ समय लगता है। जो जातक किसी भी नॉलेज के अभाव में केवल दोषारोपण करने लग जाते हैं, तो वह मंगल केतु की इंटरनल जो लड़ाई है वह उनकी सोच को प्रभावित करती है कि मैंने बहुत अच्छे से जांच करवाई थी, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी थी, किसी स्टॉक में करी थी, शेयर में करी थी, और वो जो है वो डूबता चला गया। यानी कि बड़े आसानी समझिए कि जो पैटर्न है, पैटर्न आपको ना तो रीड करना आता है, ना उसकी कोई भी बेसिक नॉलेज है। अगर नॉलेज होती है तो जब तक उसके सॉल्यूशन जो है बाहरी जगत में नहीं ढूंढता है, वह अपने अनुभव लगाता है और अनुभव के आधार पर अपनी चाल को नियंत्रित करते हुए लाभ निकालता है। तो अच्छे भला जो आपका एक उत्तम भविष्य की तरफ अब जाके 2025 में जो गाड़ी स्टेबल होने लगी थी, उसको जहाँ तक बिगाड़ लेता है। ये सारी की सारी स्थितियाँ केवल तभी लागू होंगी जब आप शनि का यानी मस्तिष्क का पूर्णता प्रयोग जो है वो निषेध कर दोगे कि नहीं, हमारे हृदय में आ गया, हमारे मन में आ गया है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, हमारे मन ने जब जब हमारे को टोका है, तब तक हमने जब जब करा है, तो वो चीज़ जो है मतलब कि हमारे को अपनी चलानी ही चलानी है। ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स पे ध्यान दे दीजिएगा। अब समझिए इसका उपाय, इसका इलाज। बेशक ये लगन कुंडली में बने हुए हों या ऐसा फ़र्क पड़ने लग जाए, उपाय मैं पहले ही दे रहा हूँ, तो बड़ी सावधानी से, लगन से, बड़ी श्रद्धा से महादेव का नाम लेते हुए प्रयोग करिएगा। बहुत लंबे समय तक लाभ मिलेगा। केतु को ना जो मर्जी कर लो, केतु के पास कभी वाणी नहीं आ सकती, दृष्टि नहीं आ सकती, मस्तिष्क नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। नारायण ने अलग कर दिया, 180 डिग्री पे बिठा दिया दोनों के दोनों, उनको फिर कोई ताकत जो है वापस नहीं एक साथ नहीं बिठा सकती। ये समझ जाइएगा। अब बचा मंगल। मंगल के पास सारी चीज़ है, सर है ना, तो मस्तिष्क है, दृष्टि है, वाणी है, लेकिन उसका प्रयोग कम करता है क्योंकि टीनेजर है, उसको चाहिए एक बुजुर्ग का एक्सपीरियंस। तो हर अवस्था में मंगल को हमारे को मजबूत करना है। मंगल को मजबूत करने के लिए बड़े 2 सरल उपाय हैं और बड़े अच्छे से काम करते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंदिर के ऊपर उनके नाम की ध्वजा लगा दो। अगर इष्ट क्लियर नहीं है, आपको इष्ट क्लियर ही नहीं हो रहा कि हमें समझ में नहीं आती, हम तो सब पे श्रद्धा रखते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर जो चोटी है, कलश है, उससे ऊपर राम नाम का बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बड़ी श्रद्धा से झंडा लगवा दो मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन। साथ ही साथ भारतीय गौवंश में जो नंदी है, बैल है, सांड है, जो आवारा घूमते रहते हैं, अगर इनकी सेवा मिल जाए, गर्मी के सीजन को ध्यान में रखते हुए छोटा गुड़ का टुकड़ा इनको नित्य खिलाओ। मंगल होता है प्योर मंगल होता है नंदी। हम इसको इग्नोर करके रख देते हैं कि भाई ये लड़ाई हो जाती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है मैं सहमत हूँ, लेकिन हमारे को तो सिर्फ मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए कि भाई इनकी सेवा भी हो जाएगी, थोड़ा सा दान भी हो जाएगा और ये लगेगा भी, और इससे मंगल भी हमारा मजबूत हो जाएगा। तो नित्य अवस्था में हम जो है चलिए सेवा प्रारंभ करते हैं। मंगल जिस भी जातक का मजबूत हो जाता है तो उसको कभी भी ये देखना नहीं पड़ता कि गोचर क्या बोलता है, वो जो बोलता है वो कर पाता है। साथ ही साथ दूसरे ग्रहों की बल या दुर्बलता अवस्था पे ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वह जिस क्षेत्र में हाथ डालता है कामयाब होता ही होता है और कई क्षेत्रों से उसको धन आता ही आता है, यानी पैसिव इनकम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यह है मंगल का कमाल। तो किसी भी हिसाब से आपको शनि को डाउन नहीं होने देना है, और जो 2 उपायों के लिए प्रार्थना करी है इनको ज़रूर प्रयोग करिएगा। स्कैनिंग विद्या के पैनल के उपाय हैं, ये बहुत बार दिए जा चुके हैं
और हर बार जो है इनसे पॉजिटिव न्यूज़ ही हमारे को सुनने को मिलती है। और भ्रम की स्थिति में पूरे 51 दिनों तक हमारे को नहीं पढ़ना है। हृदय को थोड़ा सा बोलिए शांत हो जाओ, हम मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे। इतनी तेज़ी से जो चाल बदली जाती है, हम इसके चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज का समय ऐसा हो गया या पिछले 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन स्थिरता आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारी मेहनत बड़ी स्पष्ट बनी हुई है। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं